आगे बढ़ते हैं। तूफान के बाद अब आपको चंद्रमा की एक अद्भुत यात्रा पर लिए चलते हैं। आज पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर चंद्रमा से जुड़ी 3 बड़ी घटनाएं हुई। पहली घटना है सुपरमून, यानी आज चंद्रमा पृथ्वी के बेहद नजदीक है और आकार में बड़ा और चमकीला नजर आ रहा है। इसे ही सुपरमून कहते हैं। दूसरी घटना है चंद्र ग्रहण और तीसरी घटना है ब्लड मून। 6 साल बाद यह पहला मौका था जब सुपरमून और चंद्र ग्रहण एक साथ हुए, यानी आसमान में चंद्रमा सामान्य रातों के मुकाबले ज्यादा बड़ा और चमकीला दिखाई दे रहा है। साथ ही इस पर ग्रहण भी लगा है। असल में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे नजदीक, सबसे पास होता है तो हमें बड़ा और चमकीला नजर आता है, ज्यादा ब्राइट नजर आता है। इस घटना को ही कहते हैं सुपरमून। इस दौरान चंद्रमा 30% तक ज्यादा बड़ा और 14% तक ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा पृथ्वी के आसपास अंडाकार रेखा में चक्कर लगाता है। इस वजह से वो कई बार पृथ्वी के काफी करीब आ जाता है और ये लोगों को अपने सामान्य आकार से ज्यादा बड़ा दिखाई देने लगता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी हर दिन बदलती रहती है। जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर होता है उसे कहते हैं एपोजी, और जब सबसे नजदीक होता है उसे कहते हैं पेरिजी। पेरिजी के समय पृथ्वी से चांद की दूरी होती है करीब 3,60,000 किलोमीटर, जबकि एपोजी के समय यह दूरी करीब 4,05,000 किलोमीटर होती है। चंद्रमा से जुड़ी इन तीनों घटनाओं को आप इन 3 तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके अलावा आज हमारे पास दूसरे देशों से भी कुछ तस्वीरें आई हैं जिनमें ब्लड मून के दर्शन आप कर सकते हैं। ये सबसे पहले तस्वीर देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं दिल्ली की, जिसमें ब्राइटर मून, अंग्रेजी में अगर कहा जाए पहले के मुकाबले ज्यादा चमकदार चांद नजर आ रहा है। हालांकि भारत के कुछ ही इलाकों में चंद्र ग्रहण दिखा, लेकिन आज सुपर मून है, मून बड़ा है। अब आपको कुछ और देशों का दिखाते हैं कि किस तरह से कुछ और देशों की तस्वीरें आई। ये देखिए, ये सुपरमून का नजारा और बाकी देशों से जहां पर चांद को चमकता हुआ, न्यूयॉर्क में देखिए इस चांद को बिल्कुल चमकता हुआ देखा गया। हवाई द्वीप की तस्वीरें, कोस्टल इलाका देखिए एकदम चमकता हुआ चांद ब्रिटेन का। दुबई में भी पूर्णाकार चांद चमकता हुआ नजर आया। ये रूस की वरुणेज की तस्वीर। न्यूजर्सी में भी चांद को बेहद आकर्षक तरीके से देखा गया। ब्राजील की तस्वीर। कैलिफोर्निया में तो चंद्र ग्रहण भी नजर आया। ये बिल्टशायर की तस्वीर। टर्की में भी चांद पूरे अपने शबाब पर चमकता हुआ नजर आया। वहीं नासा के मुताबिक वर्ष 1979 में एस्ट्रोलॉजर रिचर्ड नोल ने पहली बार सुपरमून शब्द का इस्तेमाल किया था। एक सामान्य वर्ष में 2 से 4 सुपरमून हो सकते हैं। पिछली पूर्णिमा के मुकाबले इस महीने पृथ्वी और चांद करीब 0.04% नजदीक है। आज से चंद्रमा से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि आज वो लाल रंग में दिखाई दिया। इसे आम भाषा में ब्लड मून कहा जाता है। हालांकि इसके पीछे एक विशेष कारण है। स्कूल में आपको याद होगा, बच्चों को पढ़ाया जाता है कि सूर्य की रोशनी में 7 रंग होते हैं। आज चंद्र ग्रहण था, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई थी। इस समय सूर्य की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से फिल्टर होती है और चंद्रमा पर उसकी छाया पड़ती है। जब भी ऐसा होता है तब रोशनी के 7 रंगों में से सबसे अधिक वेवलेंथ वाला रंग ही प्रभावी रहता है। यानी रोशनी के 7 रंगों में से लाल रंग की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है। इसी वजह से चंद्रमा तक लाल रंग पहुंचता है, जिससे वो लाल दिखाई देता है और इसे ही हम ब्लड मून कहते हैं। अब हम आपको जल्दी से चंद्रमा से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। चंद्रमा ग्रह नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी का एक उपग्रह है। अनुमान यह है कि अंतरिक्ष में आज से 4.5 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी और थिया नाम के ग्रह के बीच भीषण टक्कर हुई थी और इससे जो मलबा पैदा हुआ, इसके अवशेषों से ही चंद्रमा बना। धरती से चंद्रमा का 57% भाग ही देखा जा सकता है। चंद्रमा की खुरदुरी सतह पर अस्थिर और हल्का वायुमंडल होने की संभावना व्यक्त की जाती है और यहां पानी भी ठोस रूप में मौजूद होने के सबूत मिले हैं, यानी बर्फ की तरह।
चंद्रमा की सतह पर धूल का गुबार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मंडराता रहता है और इससे चंद्रमा का वातावरण एकदम शांत रहता है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी कि ग्रेविटी पृथ्वी से कम है, इसलिए वहां पर मनुष्य का वजन लगभग 16.5% कम हो जाता है। लगभग 16% इंसान हल्का हो जाता है। और चंद्रमा से अब तक 3 पत्थर जमीन पर लाए गए हैं, जिनकी नीलामी अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई थी, जिसमें ये पत्थर $8,50,000 यानी लगभग 6 करोड़ रुपए में बिके थे।